पाकिस्तान या फिर चाइना नहीं, बल्कि ये अमेरिका हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब ये जो ट्रंप हो गया या फिर इसके लोग हो गए, ये जो लोग लगातार ये बातें कर रहे थे कि भैया भारत के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, भारत हम लोगों का बहुत रिलायबल पार्टनर है, ये बातें बस दिखाने के लिए हैं। वो आप लोग सुने होंगे ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। सेम अमेरिका पे ये चीज़ लागू होता है। ये बातें केवल दिखाने के लिए है। अमेरिका के मन में तो ये चल रहा है भाई साहब। दरअसल अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक बयान आया, जिस बयान में अमेरिका ने यह बोला कि भाई हम भारत को अगला चाइना नहीं बनने देंगे। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया भाई साहब, हर जगह न्यूज़पेपर में इसी स्टेटमेंट की चर्चा होने लगी। पूरी दुनिया में, खासकर भारत के अंदर इस स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। किसने दिया ये स्टेटमेंट? गौर करने वाली बात है कि ये स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर दिया गया, एक ग्लोबल मंच पे दिया गया, वो भी भारत के अंदर। ये कहीं ना कहीं और समझने वाली बात है कि अमेरिका का एक आधिकारिक आदमी, अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी जिनका नाम क्रिस्टोफर लंडो आप इसको खुद ही प्रोनाउंस कर लीजिएगा, अब हिंदी में तो इसको क्या ही हम लोग प्रोनाउंस करें, क्रिस्टोफर ही हम लोग बोल के काम चला लेंगे। तो इसी व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया भारत को लेकर कि भाई साहब हम भारत को अगला चाइना नहीं बनने देंगे। और जिसके बाद ये सुर्खियां जोर पकड़ ली। लोग जो है भारत सरकार को क्रिटिसाइज करने लगे, लोग अमेरिका को क्रिटिसाइज करने लगे। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये कहां दिया गया, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर यह समझेंगे कि भारत के विपक्षी दल के लोगों का इस पे क्या कहना है। उसके बाद यह समझेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि हम भारत को अगला चाइना नहीं बनने देंगे, इसका मतलब क्या है। क्या अमेरिका भारत से अब डर रहा है, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इस स्टेटमेंट को हम लोग छीछा लेदर कर देंगे, एकदम पोस्टमार्टम करके समझेंगे। सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया कहां गया भाई साहब? ये स्टेटमेंट भारत के अंदर ही दिया गया। मतलब ये क्रिस्टोफर साहब भारत के अंदर ही भारत को ये बात बोलकर चले गए। कहां पर बोल के चले गए? दरअसल भारत के अंदर हर साल एक एनुअल समिट होता है, रायसीना डायलॉग, जहां पर देश विदेश के कई सारे एकेडमिशियन, कई सारे नेता, कई सारे टेक से जुड़े लोग, मतलब बड़े विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, ये लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो हर साल ये समिट होता है। इस साल भी ये समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया और इसी समिट के दौरान यहाँ पर नई दिल्ली में इन्होंने ये भाई साहब एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, मतलब मुंह से हक दिया, ठीक है, और क्लियर कर दिया कि हम जो है ना वो तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, हम तो तुम्हारे शत्रु ही हैं। तो कम से कम यहां से तो यार अब सुधर जाओ मोदी सरकार, यहां से आप सुधर जाइए। हम आपको ही वोट देते हैं, लेकिन अब ये लोग लगातार जब ऐसे बयान देंगे और आप यही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मतलब ये सांप है और ये डसेगा ही डसेगा। खैर, अब आते हैं इनके इस स्टेटमेंट पे कि इन्होंने ऐसा क्या बोला। पूरा स्टेटमेंट जरा समझते हैं मोटे तौर पर, जो हमारे लिए कामगर है। इन्होंने यह बोला कि इंडिया शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक दैट वी हैव मेड विद चाइना 20 ईयर्स अगो। मतलब इन्होंने यह बोला कि भाई साहब हम चाइना के साथ जो 20 साल पहले मिस्टेक किए थे ना, वो मिस्टेक हम भारत के साथ अब नहीं करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी भाई कि चाइना अब इनको ठोक रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या इन्होंने किया था कि ये चाइना का अब कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यह बोला कि ओह यू नो वी आर गोइंग टू लेट यू बी एबल टू डेवलप ऑल दीज मार्केट्स and then the next thing we know is you are beating us in a lot of commercial things। मतलब ये जो दूसरी लाइन है, इस लाइन में कहीं ना कहीं अमेरिका का डर भी दिखा रहा है कि भाई साहब अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका हमको सपोर्ट किया ना तो भाई भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा ग्लोबली, और फिर अमेरिका हमको भी बीट नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो अब चाइना को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर दो चीजें, अमेरिका का एक तो डर दिखा रहा है भारत को लेकर कि कहीं भारत अब बहुत आगे ना निकल जाए, और डर क्या, ये सच्चाई भी है भाई साहब, तुम सपोर्ट करो ना करो हम तो आगे बढ़ चले। कारण समझेंगे हम क्यों आगे बढ़ चले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, 5 साल डिले हो जाएगा और क्या होगा यार। दूसरी चीज यहां से समझ में आ रही है कि भाई साहब जो चाइना है ना वो कहीं ना कहीं यूएस से आगे निकल चुका है। यूएस उसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस बक 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 बोल ही सकता है। दो चीजें यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब।
तो ये वो है क्रिस्टोफर, आगे का प्रोनाउंसिएशन अगेन हम नहीं कर पाएंगे भाई, उतना हमको अंग्रेजी में फ्लुएंसी नहीं है, तो हम हिंदी वाला ही बोल देंगे, उनको गाली लग जाएगा। तो आप लोग ही कमेंट्स में लिख कर बताइए कि उसको क्या प्रोनाउंस किया जाए। खैर, तो ये हो क्रिस्टोफर साहब जो कि भारत में ही आकर भारत को ही उल्टा बोलकर गए इस समिट के दौरान, रायसीना समिट के दौरान। दरअसल इस समिट में हमने बोला है कि कई सारे देश विदेश के गणमान्य अतिथि लोग आते हैं और भाषण देते हैं। तो कई सारे स्पीकर्स हैं, कई सारे, ORF नाम की संस्था है जो कि इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो कई सारे स्पीकर्स हैं, 100 से ऊपर स्पीकर्स हैं, जिसमें ये भी भाई साहब थे जिन्होंने ये बात कह दी मुंह से तो कहा जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, हक दिया मुंह से। तो अब जैसे ही इन्होंने ये बात कही, ऑब्वियस सी बात है, भारत के अंदर ऑपोजिशन भी बैठी हुई है, उनको तो मौका चाहिए। कांग्रेस को यहां पर मौका मिला और कांग्रेस ने क्या बोल दिया कि जो PM है ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कुछ भी करो, घूम फिर के इनको कहां पे आना है, प्राइम मिनिस्टर पे आना है। मतलब हमारा ऑपोजिशन भी कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया ऑपोजिशन, बहुत तगड़ा होना चाहिए यार, ये ऑपोजिशन सही नहीं है। कोई बढ़िया पार्टी आए, बढ़िया स्ट्रॉन्ग पार्टी जो ऑपोजिशन में रहे, वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, इनको बाहर करो यार, ये किसी काम के नहीं है, ये ढंग से कोई मैटर को उठाते भी नहीं है और उलूल जुलूल चीजें घुसा देते हैं बिना मतलब के। अब ये कोई स्टेटमेंट दे दिया, इसको कोई कैसे रोक सकता है ये बताइए। अमेरिका का डेप्यूटी सेक्रेटरी आके ये बात बोल देगा, आप क्या कर लीजिएगा, कोई भी देश का आके बोलेगा आप क्या ही कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज करिए, उसको बोलिएगा। तो खैर यहाँ पर इन्होंने ये बातें कही कि भाई ये अमेरिका लगातार हम पे दबाव डला रहा है, हम पे अमेरिका हमको बोल रहा है कि तुम रसिया से इतना तेल खरीदो, नहीं तो हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, फिर वो हमें छूट दे रहा है। ये भारत की सरकार कर क्या रही है, क्या भारत की पॉलिसी अमेरिका में बनती है, मतलब इनका यही कहना है मोटा मोटी। तो इन्होंने लास्ट ही प्रधानमंत्री को घेरा कि भाई तुम सही नहीं हो प्रधानमंत्री के लिए। आम आदमी पार्टी वो कहां से पीछे रहने वाली, जब बीजेपी बिना मतलब के आम आदमी पार्टी को फंसा देती है शराब घोटाले में, तो ये कहां ही छोड़ेंगे भाई। इन्होंने भी भाई साहब लपेटना शुरू कर दिया। संजय सिंह देखिए ये क्या लिखते हैं, देश में आखिर चल क्या रहा है भाई, ये ट्रंप का विदेश उपमंत्री है, ये हमारे घर में घुसकर हमको ही अपमानित कर रहा है। बात तो सही बोली, यहां तक तो कोई गलत नहीं बोले, लेकिन मोदी जी ने बेशर्मी की ऐसी चादर ओढ़ ली है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधभक्त नेतान्याहू और ट्रंप जीताने के लिए पूजा कर रहे हैं, गोदी मीडिया गुणगान में व्यस्त है। पता नहीं, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई भाई। देखो, नेतान्याहू जो इजराइल है ना, वो भारत के लिए बहुत मदद करता है, टेक्नोलॉजी में वो बहुत कुछ करता है, करगिल वार में उसने बहुत कुछ मदद किया है। तो आप बिना मतलब के केवल अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए ऐसी बातें ना किया करो, ज़्यादा अच्छा है। ऑपोजिशन हो तो बड़ी अच्छे से बातें रखा करो, केवल वोट बैंक के लिए हर कुछ नहीं होता है, ये इंटरनेशनल बातें हैं, तो यहाँ पर उसी तरीके से बातों को रखनी चाहिए। खैर, तो इस तरीके से सामने आई। यहाँ पर एक और बात है, मतलब ये जो मोदी खुलकर बोल नहीं रहे हैं इस ईरान और US के बीच जो वॉर चल रहा है इसको लेकर, तो उस पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई मोदी इसलिए चुप है, अमेरिका के लोग आते हैं भारत के अंदर ऐसा स्टेटमेंट देकर जा रहे हैं भारत को लेकर, या फिर US ईरान में जो वॉर चल रहा है उस पर मोदी बोल नहीं रहे। उसके पीछे का कारण है ये एप्स्टीन फाइल, इसमें मोदी का भी नाम है। अब ये बातें तो कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है, अभी तक इसका प्रूफ नहीं आया है। जैसे ट्रंप के कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन मोदी को लेकर या फिर भारत के अन्य जो कुछ लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, हरदीप सिंह का आ रहा है, तो इनके नाम आ रहे हैं बट इनके कुछ प्रूफ नहीं आ पा रहा है। तो ये इल्जाम भी कहीं ना कहीं आपने लगाया यहाँ पर। खैर, अपोजिशन का काम है, आप पे इल्जाम लगाते रहेंगे, आपका काम है आप इसका जवाब दीजिए। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। क्या बोला यहां पर इन्होंने, क्रिस्टोफर साहब ने यह बोला कि हमने 20 साल पहले गलती कर दी थी चाइना को बहुत बड़ी मदद पहुंचा के। क्या ऐसी गलती कर दी थी, क्या मदद कर दी थी 20 साल पहले चाइना की USA ने, ये अब समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इस फोटो को अगर आप लोग समझेंगे तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। US यहां पे चाइना से हाथ मिला रहा है और सब कुछ इधर ट्रांसफर हो रहा है। क्या कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ये चीज, ये फोटो सब कुछ बता रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा टेक्स्ट में समझेंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे बड़ी बात, 20 साल पहले, 25 साल पहले चलते हैं, साल 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ने WTO में एंट्री, चाइना की एंट्री करवाने में उसकी बहुत बड़ी मदद की। और ये जो एंट्री हुई चाइना की WTO में 2001 में, भाई साहब यहां से चाइना के दिन परिवर्तित होने लगे। साथ ही साथ यहां पर ये जो USA ने इसकी एंट्री करवाने में मदद की और इसको जो मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का जो स्टेटस दिया, इसने चाइना के एक्सपोर्ट ग्रोथ में बहुत मदद की। तो ये जो काम किया ना भाई साहब USA ने, इसी ने ही सारा कायाकल्प करना शुरू कर दिया 2001 से चाइना का। इसके साथ ही साथ और क्या फायदा मिला यहां पर, क्या USA ने मदद की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे ही यहां पर WTO में घुसा, US ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको स्टेटस दिया। भाई साहब दुनिया के बाकी देश, क्योंकि US पे सब भरोसा दिखाते हैं ना,
पहले तो बहुत ज्यादा दिखाते थे भाई, सर्वे सर्वा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, पूरी उसी के चलती, आज भी है वैसे देखे तो यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो यूएस की कंपनीज थी वो भाई साहब भर भर के चाइना के अंदर इन्वेस्ट करने लगी, वहां पर अपने सेटअप डालने लगी, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगी। मतलब एफडीआई का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होने लगा, टेक्नोलॉजी आने लगे, मैनेजरियल एक्सपर्टीज वहां पर मिलने लगी, और इससे क्या होगा, चाइना के अंदर भी पैसा भी आने लगा, टेक्नोलॉजी भी आने लगी, ग्रोथ भी आने लगा। इसके साथ ही साथ तीसरा फायदा देखिए, इससे क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो गया। दरअसल चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना रखी थी कि भाई साहब अगर आप हमारे देश में आ रहे हैं तो आपको हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, यूएस की कंपनी आ रही है चाइना में, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है, इससे चाइनीज जो फर्म्स है उनको भाई साहब जो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन मेथड्स है उनके बारे में पता चलने लगा। वो लोग सीखने लगे कि आखिर यूएस कैसे इतना ग्रोथ किया, क्या उनका प्रोडक्शन मेथड है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर चाइना तो भाई साहब रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर है, चाइना ने कॉपी दे मारा भाई, और यूएस से भी आगे निकल चुका है आज की डेट में। इसके अलावा बात करिए तो इससे फायदा हुआ चाइना को कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन शुरू हो गया चाइना के अंदर। भाई साहब कंपनीज पे कंपनीज खुलने लगी चाइना के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चाइना। उसको पता चल गया कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, कैसे पैसा लाया जाता है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ चाइना ने यहां पर सीख लिया। और उसके बाद गजब का यूएस फर्म्स का यूटिलाइज करके चाइना ने लो कॉस्ट में और इनके पास लो स्किल्ड वर्कर थे कम पैसे में। यूएस जो है वहां पर आया, अब यूएस के अंदर लेबर महंगा है, यूएस को चाहिए था सस्ता मार्केट, चाइना में आया। चाइना ने क्या किया, ठीक है भैया साहब आप हमारे पास आओ, हम उनको लेबर दे रहे हैं। यहां पे लो कॉस्ट में ये लेबर देने लगा, वो लेबर एज स्किल्ड एज यूएसए के लेबर थे लेकिन लो कॉस्ट में मिलने लगा। तो यहां पर उसका बहुत भरपूर फायदा उठाया चाइना ने गुरु, और सब कुछ सीख लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये यूएस के लिए भाई साहब बहुत दिक्कत अब होने लगा, क्योंकि पूरे जगह पे ये कब्जा कर लिया। इसके सामान सस्ते मिले क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता था, जगह सस्ती थी, बहुत सारी इन्होंने सब्सिडीज देने शुरू कर दिए, सब टेक्नोलॉजी ये सब कुछ समझ गया ये बहुत अच्छे से। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट थे वो भी इनको खूब मिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये वो सारे रीजन रहे जिसकी वजह से जो चाइना है वो यूएस से आगे निकल गया। अब समझिए 2001 में उसने ज्वाइन किया चाइना ने WTO, यूएस की मदद से, यूएस के जरिए उन्होंने वो सब कुछ सीखा। अब कैसे उसका चाइना पे असर पड़ा, अब यहां पर समझने की कोशिश करिए। उसका असर कुछ यह पड़ा, अगर आप लोग देखेंगे तो भाई साहब चाइना का एक्सपोर्ट गजब का बढ़ गया। यहां पर देख सकते हैं आप, चाइनीज जो गुड्स थे वो फॉरेन मार्केट में पूरे भरपूर तरीके से जाने लगे। 2001 से पहले नहीं जाते थे। 2001 में WTO में एंट्री हुई, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिला, और इसके सामान जो है पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में बिकने लगे। भाई साहब लाइन लगाकर बिकने लगे, रेला लग गया। यहां पर मैसिव इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हुआ, विच रोज नियरली 6 टाइम्स फ्रॉम 2001 टू 2010। और आज की तारीख में तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना बन चुका है। यह है चाइना का पावर, यह है चाइना का रुतबा आज की तारीख में। और उसके पीछे का कारण कौन है, यूएसए। और इसी कारण से यूएसए क्या बोला है कि हम वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे। लेकिन भारत ऑलरेडी WTO का मेंबर है, भारत की अच्छी पकड़ है भाई साहब, तो भारत अपना काम कर लेगा, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है भी नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना में भर भर कर आने लगे, खूब चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और ये फायदा हुआ चाइना को। ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो गया 2001 के बाद, बहुत तगड़े तरीके से। डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना ने दबा कर किए 2001 के बाद। और भाई यूएस आया, यूएस ने उसको बताया, उसके लोग बताए कि किस तरीके से आपको काम करवाना है। उसके कारण से इसको अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा। वो सब चाइना ने किया, सब कुछ सीख लिया भाई कि तुम बताओ ना, हम तैयार बैठे हैं। सब कुछ सीख के आज उसी पे पिछवाड़े पे लात मार रहा। और इसी कारण से यूएस गुस्साया हुआ है कि अब कुछ कर भी नहीं सकता यार, वो चाइना की क्या कर सकता है। वो उससे ज़्यादा चाइना के पास हथियार बना के बैठे हैं, उससे ज़्यादा सबमरीन बना के बैठे हैं। मतलब चाइना बहुत आगे निकल चुका है। यूएस अब सोच भी नहीं सकता। टेक्नोलॉजी में भी चाइना कहीं आगे निकल चुका है भाई, कहीं आगे निकल चुका है। इसके अलावा मार्केट एक्सेस, तो ये सारे वो कारण रहे, ये सारी वो चीज़ें रही कि जो 2001 के बाद चाइना को मिली और चाइना जबरदस्त आगे बन गया, अब कुछ आगे बढ़ गया। अब इन आंकड़ों को देखिए और यहां से भी समझने की कोशिश करिए। देखिए 2001 की बात करें तो जो टॉप 5 ग्लोबल एक्सपोर्टर थे उसमें अगर आप लोग देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे था 730.8 बिलियन। चाइना कहां था 1 2 3 4 5वें नंबर पे 266.1 बिलियन, 5वें नंबर पे था।
आज की तारीख में बात करें हम लोग तो भाई साहब चाइना पहले नंबर पर, टॉप एक्सपोर्टर 3.51 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और यूएस अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। मतलब चाइना 5वें से पहले पे और यूएस पहले से दूसरे पे। यूएस का कितना है 2.06 ट्रिलियन, मतलब चाइना से भी काफी कम है इसका। तो नंबर 1 एक्सपोर्टर चाइना बन गया। इस कारण से यूएस को अखड़ रहा है कि साला हम ही हाथ मिलाए इससे और ये हम ही को दगा दे दिया, हम ही पे आंख दिखा रहा है। अगली बात, टॉप मैन्युफैक्चरर की बात करें 2001 में अगर आप लोग देखेंगे तो टॉप मैन्युफैक्चरर कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे चाइना था। जापान की बात करें यहां पर देखिए, जो यूएस था 1460 बिलियन यूएस डॉलर का मैन्युफैक्चरर था। 2023-24 की बात कर जो आंकड़ा है, यानी कि अगर मोटा मोटी आज की तारीख में बात कर ले तो टॉप 5 मैन्युफैक्चरर में चाइना जो है नंबर 1 पर आ चुका है भाई साहब। चाइना नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में भी कहीं आगे निकल चुका है और बड़ा सिस्टमेटिक यार यहां पर काम होता है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे जहां पर आप देख के दंग रह जाइएगा कि किस तरीके से यहां पर जो लोग हैं वो प्रोडक्शन में महारत हासिल कर लिए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर लिए, और चाइना की सरकार उसके लिए पर्याप्त उनको पूरी सुविधा देती है। पूरी तरीके से जिस तरीके से मार्केट बनाया गया ना, बहुत तगड़े तरीके से बनाया गया। तो ये वो कारण रहे कि भाई, सॉरी एक मिनट, तो ये वो चीजें रही जिसके बाद यूएस जो है वो अब सहम गया कि साला ये हम ही से सीखा और अब हमसे आगे निकल रहा है। इसके बाद बात करें टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें आज की डेट में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है 10.3 ट्रिलियन। 2000 की बात करें, 2000 की, सॉरी आज नहीं 2000 की। नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना तो टॉप 5 में भी नहीं था भाई साहब। अब यहां पे देखिए जो आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर है 30.5 ट्रिलियन के साथ, लेकिन चाइना यहां पर देखिए अचानक से जो टॉप 5 में नहीं था वो सीधा दूसरे नंबर पर पहुंच गया 19.2 से 22 ट्रिलियन। बहुत जल्द ये यूएस के करीब होगा। तो जीडीपी में भी यहां पर टॉप 2 में शामिल हो गया और यूएस को अब टक्कर दे रहा है। तो इस कारण से यूएस की तरफ से यह बयान आया कि भाई अब हम तुम्हें चाइना नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो चाइना जिसने यूएस से ही सब कुछ सीखा, यूएस ने 2001 में इसकी जबरदस्त मदद की, अब क्या कर रहा है, ये आंख दिखा रहा है। और यूएस बोल रहा है आंख दिखाएगा मादरजात, और चाइना क्या बोल रहा है, दिखाई बे, क्या कर लेगा भाई, दिखाएंगे और बताओ। और यूएस कुछ नहीं कर पा रहा है, बस बोल ही रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। और चाइना मतलब यूएस की बातों का जोरदार उल्लंघन कर रहा है। चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो कि खुल के बोलता है यूएस के खिलाफ, यार आज की तारीख में खुल के बोलता है एकदम, और यूएस कुछ नहीं कर पाता है। ट्रंप केवल पक बक कर पाते और कुछ नहीं कर पाते। इन पे टैरिफ वैरिफ का कोई असर ज़्यादा नहीं है। लगा लो तुम यार, हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तुम पे नहीं करेंगे कोई बात नहीं करना है तो बहुत लोड ले नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इनको पता है कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट आया अमेरिका की तरफ से भारत के लिए कि यूएस वॉन्ट अलाउ इंडिया टू बिकम राइवल लाइक चाइना। क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अब यूएस को भी डर हो चुका है कि भाई हम भी जो है चाइना की राह पर ही है। हम तो चाइना से अगर 2001 की तुलना करें तो हम तो बहुत बेटर हैं भाई चाइना से। और जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं आज की तारीख में, हमारा ग्रोथ हो रहा है, यूएस को अब डर लग गया है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आया इस यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी लंडुआ का। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या वो की फैक्टर है जिसकी वजह से यूएस हम पे डर रहा है। सबसे पहले हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भाई साहब। यूएस के हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाते हैं। यूएस बोलता है तुम यहाँ ना करो, ऐसे मत करो, हम नहीं मानते भाई। हमको जो माने वो करेंगे, हम अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, हमको जहाँ से ऑयल खरीदना होगा वहाँ से ऑयल कर देंगे। तुम हमको लेसन मत दो। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये बातें कई बार बोल चुके हैं, यूएस को लताड़ चुके हैं भाई। तो भारत की तरफ से ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, दुनिया की लार्जेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक नेशन है, तो हमें तुम मत सिखाओ। इस कारण से भी इसको डर लगता है कि भाई हमारा कोई इंटरफेयर ही नहीं चलने दे रहा है ये। दूसरी बात क्या करें तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, ये जो है हमारा लगातार बना हुआ है। यूएस बोलता है तुम रसिया से ट्रेड ना करो, हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे। हम बोलते हैं कि लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, और लगा भी दिया उसने। मतलब हम उससे डर ही नहीं रहे। वो चाह रहे कि हम आंख दिखाएं, यूएस चाह रहा है, और भारत दुबक के बैठ गया। भारत अब दुबक ही नहीं रहा, वो पहले वाला भारत तो है नहीं भाई। तुम जैसे बोलोगे हम वैसे कर लेंगे, क्योंकि तुम अमेरिका हो। हम तुमको अब ग्रेट नहीं मानते हैं भाई, हम अपने आप को ग्रेट मानने लगे हैं। हम अपने इतिहास में झांकने लगे हैं, हम अपने स्वर्णिम काल को तलाशने लगे हैं। तो ये भी अब अमेरिका को डर लग गया कि साला ये तो हमसे ट्रेड का भी टेंशन नहीं ले रहा है भाई, ये जहां मन वहां ट्रेड कर रहा है, कोई नहीं डर रहा है हमसे।
अगली बात देखें, डिफेंस टाइज विद रसिया। हमारे जो डिफेंस टाइज है वो रसिया के साथ बहुत जबरदस्त है। जैसे S-400 के लिए अमेरिका हमसे मना करता रह गया, हम S-400 खरीद लिए, नहीं मान रहे। हो सकता है सुखोई 57 भी हम खरीद लें, हम नहीं मानेंगे। रसिया के साथ है ही है। हम फ्रांस के साथ, जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ हम डिफेंस टाइज दबा के कर रहे हैं। तो ये भी जो है यूएस को डर लग रहा है कि भाई रसिया के साथ तो कर ही रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज के बहुत नजदीक आ रहा है। अब जब हम यूरोपियन कंट्रीज के नजदीक आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यूरोप भी तो हमारे बहुत नजदीक आएगा, तो यूरोप हमारा साथ देगा। यूएस तुम भले साथ ना दो, यूरोप हमारा हर जगह साथ देगा। तो इस कारण से भी इसको डर लग रहा है और इसी कारण से इस तरीके का बयान अब अमेरिका दे रहा है। अगली बात करें तो शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स। भाई साहब, भारत अब इसमें महारत हासिल कर लिया है। ये चाइना पहले करता था, अब भारत करना शुरू कर दिया कि भाई हम जो है पावर डायनेमिक्स शिफ्ट कर रहे हैं, पावर डायनेमिक्स। क्या शिफ्ट कर रहे हैं? हमने ब्रिक्स बना लिया, बनाया ना भाई ब्रिक्स, पावर डायनेमिक्स शिफ्ट करने के लिए कि हम बिना यूएसए के हम अपना अपना काम करेंगे। भाई साहब, हम इंडियन ओशन रीजन में अपनी पैठ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहा है और ये यूएस के लिए खतरा दिख रहा है भाई कि यहां पर तो भारत राइज कर रहा है यार, कैसे रोका जाए। तो इसी कारण से क्या कर रहा है, कभी टैरिफ लगा देता है, कभी कुछ धमकी दे देता है, कभी कुछ बोल देता है और हमको उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्टरनेटिव अलायंस देखिए एक और दिया, जैसे कि ब्रिक्स वगैरह। तो ये चीजें हैं वो जिसकी वजह से जो यूएस है वो भाई साहब डरा हुआ है हमसे और इसी कारण से ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहा है। अब देखिए, तुम कुछ भी बोल लो, हमारी ग्रोथ को तुम रोक नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अब हम चीजें सीख गए हैं, हमें पहले भी आती थी। हम पे अंग्रेजों ने जो शासन किया सब कुछ हमसे छीन ले गए, हमारा पैसा छीन ले गए, बहुत कुछ छीन ले गए, हमें तबाह कर दिया। और फिर हम समझिए एकदम जीरो से शुरू किए 1947 में, जीरो से शुरू किए थे और वहां से 2014 पहुंचे। और इसमें देखो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी करो, 2014 से चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं, बहुत ज्यादा बदली हैं चीजें। और मोदी की सरकार में यहां पर अगर आप लोग देखें तो वाकई में अमूल चूल परिवर्तन आया भाई। भारत आंख दिखाने लगा है, भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाने लगा, पहले नहीं देखा जा रहा था। हम डिफेंस में जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। हम मोबाइल में जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, पहले नहीं करते थे। हम जबरदस्त सड़कें बनाए, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। तो ये चीजें हुई हैं और यही चीजें डर पैदा कर रही हैं अमेरिका के साथ। हम दुनिया भर में टाई अप कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, सेमीकंडक्टर्स कंपनी के साथ। तो ये चीजें चुभेंगी ना, और यही चीजें चुभ रही है यूएस को कि भाई चाइना तो आगे निकल चुका है, अब भारत भी ना आगे निकल जाए। और इसी कारण से यूएस जो है अब इस तरीके का बयान दे रहा है। क्या इसके बयानों का कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क पड़ेगा भाई। भारत अपना काम करता रहेगा। ठीक है, हमें 30 साल में लगेगा टाइम, हम हो सकता है कि तुम्हारे सपोर्ट ना करने से वो 35 साल हो जाए, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। वैसे उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो तुम्हारे पास है ना वो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ पास भी है, रसिया के पास भी है। और हमें पता है कि जब हम अच्छी दोस्ती करेंगे तो वो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, किसी भी माध्यम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह होता है, खूब कर भी रहा है भारत। तो ये कारण था कि जैसे ये स्टेटमेंट आई, ये चर्चा का विषय बन गया। बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और भाई साहब, ये चैनल नया है, आप सबको पता है, और नया चैनल तो सपोर्ट तो करिएगा ना, कैसे ग्रो करेगा हमारी फैमिली, ये कैसे बढ़ेगी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, आपके सपोर्ट से। तो इस कारण से आपको वीडियोस को लाइक करने अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो। इसके अलावा कमेंट करो कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपके हाथ में कमेंट करना, दबा के कमेंट करो यार। दोस्तों के साथ शेयर करना, उन दोस्तों के साथ जो कि ऐसी खबरें देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स पे, इंटरनल पॉलिटिक्स पे ऐसी खबरें देखते हैं। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।